सर्व औषधि स्टोर लेकर आए हैं अब हर जरूरतमंद के लिए दवा, वो भी जन औषधि की दर पर। जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर कैंसर असेंडेंट फरवरी 2024। कर्क लगन के जातकों के लिए फरवरी माह का मासिक फल आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपके लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 4 नंबर लिखा हो, इसका मतलब आपका कर्क लगन है, जो कि क्षर लगन है, जल तत्व लगन है। विशेषतः इस लगन के जातक तो जातिकाओं में थोड़ा गतिशीलता, बदलाव की भावना या अपने व्यवहार स्वभाव को परिवर्तन कर लेना, बदल लेना, समय के अनुकूल होकर ये बदल जाते हैं, अपने आप को चेंज कर लेते हैं। विशेषतः एक ही बात पर अड़े नहीं रहते, कहीं ना कहीं समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार अपने को परिवर्तित कर लेना, बदल लेना, ये इन व्यक्तियों की खासियत होती है। विशेषतः जल तत्व रहता है, इमोशंस रहते हैं, भावनाएं रहती हैं, लविंग एंड केयरिंग नेचर इन व्यक्तियों का होता है। कहीं ना कहीं जो मातृत्व वाला गुण होता है वो इन व्यक्तियों में सबसे अधिक पाया जाता है। हेल्पिंग नेचर होते हैं, सामने वाले व्यक्ति के दुख को देखकर पिघल जाते हैं, थोड़ा उस तरीके का प्रभाव इन व्यक्तियों में पाया जाता है। विशेषतः फरवरी माह के अंतर्गत अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर हम देखें तो भाग्य के स्वामी और षष्ठेश नवमेश और षष्ठेश गुरु बनते हैं, जो कि आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। और विशेष संबंध ये रहता है कि दशम का स्वामी मंगल उच्च का होकर सप्तम भाव में गोचर करेगा, जो कि पद प्राप्ति के संकेत को भी बता रहा है। विशेषतः ये माह आपके लिए करियर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी फेवरेबल रहने वाला है। जो व्यक्ति जॉबलेस हैं उनके लिए जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा भाग्य का साथ मिलेगा और नौकरी प्राप्त करने में आपको आसानी भी रहेगी, क्योंकि लाभ भाव, इच्छा पूर्ति भाव के स्वामी और आपकी प्रसन्नता, आपकी खुशी और आपकी हैप्पीनेस, इस भाव के स्वामी चतुर्देश और एकादशेश बनकर भी शुक्र आपके षष्ठम भाव के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं। तो विशेषतः ये समय कहीं ना कहीं आपके लिए इन सब दृष्टि से अच्छा रहने वाला है। तो हम बात कर रहे थे जैसे कि गुरु के बारे में, जो कि भाग्येश बनकर, क्योंकि राहु नवम भाव के अंतर्गत और भाग्येश बनकर आपका गुरु दशम में है, तो ये अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा आपके लिए, आपको नए नए अवसर मिलते हुए दिखाई देंगे। विशेषतः ये संबंध आपको ध्यान रखना है कि अपने कर्म स्थान के अंतर्गत या आपकी लाइफ में कुछ नया कर्म, आपको न्यू स्टार्टिंग आपको देखने को मिलेगी, कुछ नया, कुछ सीखने को मिलेगा। आपको ज्ञान देने वाले गुरु आ रहे हैं और वो कुछ नया, न्यू स्टार्टिंग, नया कुछ सिखाने वाले हैं। तो हो सकता है कि आपके गुरु भी बदलते हुए दिखाई दें। गुरु का मतलब यहाँ पर अपने कर्म स्थान के अंतर्गत बॉस से समझिएगा, या जो आपको लीड कर रहे हैं, जो आपको समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, वे बदल सकते हैं। वे कुछ काम नया आपको सिखा सकते हैं, नया कुछ सीखने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हो सकता है कि जब हम नया सीखते हैं, नए व्यक्तियों के अंडर में रहते हैं या बॉस आपका नया आए हैं, तो वहां पर थोड़े से वैचारिक रूप से कहीं ना कहीं कुछ अहंकार, ईगो के कारण थोड़े प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो थोड़ा उससे आपको संभल कर रहना है, वहां पर थोड़ा बचना है कि भाई किसी भी तरीके से अगर सिखा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कृतज्ञता के भाव से आपको सीखना है और आपको आगे बढ़ना है। ज्यादा वहां पर आपको ये नहीं शो करना है कि आपको ज्यादा आता है, कैसा आता है, ये मत शो करिएगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसी के कारण थोड़े क्लैशेस वहां पर देखने को आपको मिल सकते हैं। लेकिन हाँ, ये अच्छा समय है, कहीं ना कहीं भाग्य वृद्धि का समय है, भाग्य का साथ मिलेगा। कर्मस्थान के अंतर्गत कुछ ऐसे अच्छे कर्म किए जाएंगे जिससे दुनिया का भला हो, लाभ हो, इस तरीके के कर्म भी आप करते हुए दिखाई देंगे। विशेषतः गुरु की 5वीं दृष्टि, ज्ञान की दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर है, जो कहीं ना कहीं आपसे कुछ ऐसी बातें बुलवा सकती हैं। और खासकर ध्यान रखिएगा कि जब सेकंड हाउस का लॉर्ड सूर्य कुंभ राशि के अंतर्गत शनि के साथ अष्टमेश के साथ अष्टम भाव में गोचर करेंगे, ये पूरा टाइम, ये आपको 13 फरवरी से 14 मार्च तक का सूर्य का जब गोचर होगा, क्योंकि सेम टाइम पर गुरु की दृष्टि है आपके द्वितीय भाव पर, द्वितीय का स्वामी अष्टमेश के साथ जब अष्टम भाव में, ये जो टाइम बताया है आपको 13 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक का समय है। बोलते वक्त थोड़ा सावधान रहना, बातें सच होती हुई दिखाई देंगी आपकी। आप जो बोल रहे होंगे वो बात सच हो जाएगी। अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, प्रेडिक्शन बहुत अच्छी जाने वाली है। आपका ये मंथ आपकी प्रेडिक्शन देखने लायक रहेगी, आप बहुत अच्छा प्रेडिक्ट करते हुए नजर आएंगे। साधारण इंसान है तो बोलते थोड़ा संभल कर बोलिएगा, जो बोल दोगे सच होने की प्रबल संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। विशेषतः पंचम दृष्टि, ज्ञान की दृष्टि, द्वितीय भाव है। आप अपने ज्ञान से, कर्म सांस के जो प्रोफेशन के थ्रू अपने कर्म से
आप अपने सेविंग्स को बढ़ाते हो कहीं ना कहीं सेविंग्स के दृष्टि से, क्योंकि शनि की दृष्टि के कारण हो सकता है आपको सेविंग से रिलेटेड अड़चने परेशानियां, फैमिली रिलेटेड इश्यूज से, लेकिन कहीं ना कहीं गुरु की दृष्टि अभी यहाँ पर बैलेंस बनाए रखेगी। आपको ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है अपनी सेविंग्स को लेकर, फैमिली को लेकर, या मनी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। मतलब कहीं ना कहीं गुरु यहाँ पर भी संभाल रहे हैं, ठीक ठाक आपको पैसा वगैरह सेव भी कराएंगे और पैसा देंगे भी, तो वो स्थिति रहेगी। साथ साथ अभी आप देख लेंगे कि थोड़ा कर्म स्थान के अंतर्गत नए नए लोगों का मिलना आपको देखने को मिल जाएगा। चाहे आपको बहुत से मतलब नए नए लोग आपको ज्ञान देते हुए सिखाते हुए नजर आएंगे, तो नए नए व्यक्ति मतलब वहां पर व्यक्ति बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, नेटवर्क बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो वो चीजें भी आप देखते हुए नजर आएंगे। इसके बाद गुरु की सीधी दृष्टि चतुर्थ भाव पर है। ये समय अगर आपका आप कुछ करना चाहते हैं तो अपने घर का काम करवा लीजिए। आपको घर के अंतर्गत कुछ काम करवाना था, कंस्ट्रक्ट या घर खरीदना था, प्रॉपर्टी खरीदनी थी, बहुत अच्छा समय है। खासकर चतुर्थ से चतुर्थ में उच्च का मंगल, जो कि कर्म का स्वामी बनकर भी उच्च का हुआ है, चतुर्थ भाव पर गुरु की दृष्टि। चतुर्थेश अभी जब छठे में जाएंगे तो लोन लेना पड़ सकता है आपको, घर से संबंधित लोन का संबंध आ सकता है। तो ये भी एक स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। घर हो गया, व्हीकल हो गया, इससे रिलेटेड कोई लोन हो सकता है। लेकिन अगर घर से संबंधित कुछ करना चाहते हैं कर लीजिए, आपके लिए फायदे का समय लाभ रहेगा आपको। इसके बाद भी देखिए शुक्र का संबंध मंगल के साथ जब दशम में भी जाएंगे, पूरा माह अच्छा है आपके लिए। भूमि भवन वाहन सुख वृद्धि के लिए इस दृष्टि से अच्छा रहेगा, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर शुक्र की को देखें 12 फरवरी तक का समय ऐसा है कि वहां पे लोन का संबंध आ सकता है, घर को लेकर, व्हीकल को लेकर, या मदर की हेल्थ का इश्यू भी बन सकता है। मदर से रिलेटेड थोड़े इश्यूज, प्रॉब्लम्स, या किराए के घर का भी संबंध बनता है। तो वो डिपेंड करता है चार्ट टू चार्ट। हम हमेशा बताते हैं कि प्रेडिक्शन जनरल प्रेडिक्शन होता है, ये डिपेंड करता है आप अपनी कुंडली में किस तरीके के योग लेकर आए हैं। अगर आपकी कुंडली में अपने घर के योग नहीं है, किराए के घर के योग है, या किराए के साथ लोन का घर भी, तो उस तरीके का संबंध का फिर आपको घर मिल सकता है। अब वहीं गुरु की नवी दृष्टि रहेगी आपके षष्ठम भाव पर। बहुत अच्छा समय चल रहा है, जैसा मैंने बताया पूरा माह आपके लिए बहुत फायदेमंद है। नौकरी के लिए, जॉब की दृष्टि से, अगर आप सोच रहे हैं इंटरव्यू देना चाहते हैं, आप चाह रहे हैं बेरोजगार है, कहीं ना कहीं से काम धंधा मिल जाए, आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छा समय है, आप कर सकते हैं, आपके लिए फायदे का समय रहेगा। हाँ, थोड़ा सा क्या है कि क्योंकि दशम में जब गुरु हो जाते हैं और राहु का नवम में, तो अपॉर्चुनिटीज आ रही है। थोड़ा भाग्य के स्तर पे थोड़ा स्ट्रगल तो रहता है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा करोगे, अपॉर्चुनिटी आएगी, आपको फायदा लाभ आपको मिलेगा। थोड़ा आपको सेवा कहाँ देनी है, क्योंकि राहु नवम भाव में, इसका मतलब मंदिर के बाहर जो आपके भिखारी या भिक्षुक हैं, उनको आप थोड़ा दान करिए, डोनेशन कीजिए, दीजिए। और हो सकता है तो अगर वहां पर उनके पैरों में अगर आप चप्पल पहनवा दें तो और अच्छा आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि अष्टम में शनि का भी गोचर है और राहु भी मीन राशि में नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। बहुत अच्छा, आप अगर एक कृत्य कर दे, काम कर दे, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। भाग्य के मामले में आने वाली अड़चने परेशानी से आप मुक्त हो जाओगे और आपको तरक्की के आपके रास्ते खुल जाएंगे, आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। अब इसके बाद देखिए शनि का जो गोचर चल रहा है, क्योंकि शनि का गोचर 8वें भाव में चल रहा है, जो कि सप्तम भाव का स्वामी है और आपका अष्टम भाव का स्वामी है। सप्तमेश का अष्टम भाव में जाना, ये बात तो है कि जो, क्योंकि कर्म का स्वामी जब दशम में जाए, एक बात है पद प्राप्ति का समय है, पद प्राप्ति का समय, और विशेषतः अपना खुद का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं खुद के काम का भी संबंध बनता है कि आप हो सकता है, क्योंकि सप्तम भाव में देख रहे हैं, तो ये बात तो है कि देखो मैरिड लाइफ पर इस समय बहुत लोगों का प्रभाव पड़ने वाला है आपकी। अगर आप मैरिड है तो बहुत सारे लोगों का प्रभाव पड़ने वाला है, और अगर आप काम धंधे के अंदर अपना खुद का काम करते हैं तो बहुत लोगों का प्रभाव वहां पर देखने को मिल जाएगा। तो वो स्थिति देखने को मिलेगी। काम अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस कहना है, या तो आपका पैतृक व्यवसाय हो तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज कुछ भूमिगत चीजों से संबंधित अगर आप काम करते हैं, तेल से संबंधित काम कर रहे हैं, लोहे का काम भी कर रहे हैं, तो भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है, आप कहीं ना कहीं वहां पर अच्छा करते हुए नजर आएंगे। पुरातत्व विभाग से संबंध आप रखते हैं, या फिर आप किसी तरीके की खनिज पदार्थों से संबंध रखते हैं, तो वहां पर भी आपके लिए फायदेमंद सिद्ध रहेगा। तो यहाँ पर शनि का जो प्रभाव चल रहा है अष्टम भाव में, थोड़ा कर्म रिप्रेजेंट हो रहे हैं यहाँ पर 8वें घर से संबंधित। हो सकता है तो ससुराल पक्ष की विशेष जिम्मेदारी लेकर आप आगे बढ़ रहे हो, या फिर हो सकता है ससुराल के साथ साथ यहाँ पर हो सकता है कि आप गुप्त ज्ञान, गुप्त विद्या या तंत्र मंत्र से संबंधित कुछ कर्म। कितनी बार इस वाले स्थिति, जो स्थिति चल रही है आपके चार्ट में, हो सकता है कि आप ज्योतिषियों के पास जाएं, आप किसी तांत्रिकों के पास जाएं, या आप खुद वो कर्म कर रहे हैं,
सेल्फ, या फिर आप कुछ सीख रहे हैं, गुप्त ज्ञान ले रहे हैं, या आप किसी तरीके की सिक्योरिटी एजेंसी में काम कर रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, उससे रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं 8th हाउस से रिलेटेड यहाँ पर आपके कर्म यहाँ पर इस समय में दिखाई देते हैं, तो वो करने पड़ेंगे कहीं ना कहीं। या फिर आप कष्ट की स्थिति में, लगन से 8 हुआ है तो थोड़ा परेशानी तो देगा, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज थोड़ा लॉन्ग टर्म के हिसाब से, कुछ लंबा कोई हेल्थ का दिक्कत आ गया कोई, क्योंकि वो जो अष्टम का शनि बैठकर तीसरे की दृष्टि जब लगन दशम पर डाल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं 8वें के कारण आपके कर्म स्थान के अंतर्गत दिक्कतें बता रहा है कि कुछ सडन तरीके से कुछ ऐसे दिक्कतें आ रही हैं जो थोड़ा सोल्व करने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि अष्टम की जो दिक्कत आती है वो एकदम से सोल्व नहीं होती, अनसोल्वेबल भी बोल देते हैं कितनी बार, या अकस्मात दुर्घटना, या ऐसी दुर्घटना जो खुद से हो जाती है, अचानक से हो जाती है, प्राकृतिक दृष्टि से हो जाती है, जिसका कहीं ना कहीं अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल नहीं हो पाता, जो दैविक तरीके से भी आ जाती हैं। तो वहीं शनि की दृष्टि पड़ रही है तो वो काम में अड़चने बाधाएं आपके डाल रही है, लेकिन अभी ज्यादा घबराना नहीं, क्योंकि गुरु भाग्येश बन करे तो आपको काफी हद तक आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन हाँ, कर्म स्थान में कुछ चेंजमेंट, कुछ परिवर्तन, कुछ बदलाव आने की संभावना को भी शनिदेव बता रहे हैं, जो कि 2.5 साल से मतलब ये आपकी जनवरी 23 से चल रहा है, तो लंबे समय तक है, मई 25 तक, तो इस बीच जरूर देंगे, कुछ बदलाव तो दे ही देंगे आपको। वो बदलाव कहीं ना कहीं कष्ट के कारण आएगा, ये बात का ध्यान रखिएगा। बदलाव एकदम से नहीं, मतलब अचानक से हो सकता है, और वो भी कष्ट के कारण करना ही पड़ेगा, ना चाहते हुए भी कुछ परेशानियां ऐसी हो जाती है जिसके कारण हमें कुछ काम बदल लेने पड़ते हैं, करने पड़ते हैं, ठीक है। उस तरीके की स्थिति आप देख सकते हैं। शनि की दृष्टि द्वितीय भाव पर है, थोड़ा परिवार से अलगाव तो बताती है, या सेविंग का इश्यू, लेकिन अभी ज्यादा दिक्कत नहीं, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, वो आपको बैलेंस बना रही है, जो कि अभी चलता रहेगा। तो इससे रिलेटेड कोई ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं शनिदेव की दशम दृष्टि, कर्म दृष्टि आपके पंचम भाव पर, और खुद पंचमेश सप्तम में उच्च का हो रहा है, ये कहीं ना कहीं आपको रिलेशनशिप के अंतर्गत आपका लव पार्टनर आपका कहीं ना कहीं हो सकता है, आप उससे मैरिज कर ले, शादी कर लें, तो कहीं ना कहीं लव मैरिज के भी योग बताएगा। और साथ ही शनि की दृष्टि पड़ने से कर्म दृष्टि पंचम भाव पर, संतान की जिम्मेदारी, बच्चों से संबंधित कुछ जिम्मेदारी आपकी बढ़ सकती है, और कहीं ना कहीं शिक्षा से संबंधित कुछ कर्म विशेष हो सकता है, ये संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। और कहीं ना कहीं ध्यान रखिएगा कि इस समय के अंतर्गत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट वगैरह में ध्यान रखिएगा, अदरवाइज वहां पर लॉस होने की संभावना भी आपको फेस करनी पड़ सकती है, तो थोड़ा संभल कर, क्योंकि राहु की दृष्टि है पंचम पर, शनि की दृष्टि है, तो थोड़ा दिक्कतें बन सकती हैं आपको, शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ लॉस वगैरह कुछ दिक्कतें लॉन्ग टर्म में करिए तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर इश्यूज आपके साथ आ सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं शनि का प्रभाव देख रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, पार्टनर के कारण सप्तमेश बनकर शनि अष्टम में गया है, पार्टनर के कारण कुछ, या पार्टनर कुछ सिक्रेटिव तरीके से काम कर रहा है, या पार्टनर के कारण आपके लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल आ रहा है, कष्ट आ रहा है, इस चीज को भी यहाँ पर बता रहा है, तो ये दृष्टि से हम यहाँ पर देख सकते हैं। वहीं राहु का प्रभाव मीन राशि, जल तत्व की राशि मीन राशि में राहु का प्रभाव नवम भाव के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा किसी भी गुरु से किसी भी तरीके से धर्म के अंतर्गत ज्यादा मतभेद करवाने की कोशिश, या मतलब कट्टरता लाने की कोशिश, ये थोड़ा, या आर्गुमेंट करने से थोड़ा बचिएगा, ये कहीं ना कहीं आपके इमोशंस को ही मतलब वहां पर प्रभावित हो जाएंगे, क्योंकि राहु के कारण आपका ये बात तो तय है कि राहु की दृष्टि लगन पर है, नवम पर है, पूरा जल तत्व के वो भी त्रिकोण भाव, आपका मेन त्रिकोण भाव या धर्म त्रिकोण, ये पूर्ण प्रभावित है। आप कुछ ऐसे कर्म कर सकते हैं, और वैसे भी सप्तम का स्वामी आपका शनि अष्टम में है, आप कुछ ऐसे कर्म कर सकते हैं, होता है कि भाई कुछ जल्दी ज्यादा कमाना है, या कहीं ना कहीं धर्म को अधर्म तरीके से आप कुछ गलत कर्म कर सकते हैं, तो थोड़ा संभल कर रखना है आपने, क्योंकि राहु बुद्धि फिराएगा, और बुद्धि फिराकर आप कुछ गलत कर्म करेंगे, जिसके कारण, क्योंकि जल तत्व की राशि में आपको इमोशनली डिस्टर्ब कर देगा, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, इमोशनली डिस्टर्ब होने से बचना है। उलझुल चीजें आएंगी आपके दिमाग के अंतर्गत बड़ा अलग तरीके से, इमेजिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, कल्पना शक्ति की दृष्टि से अगर आप कुछ करते हैं तो आपको अच्छा है, उसके द्वारा फिर आप कुछ आगे भी बढ़ना चाहते हैं, तो कल्पना के क्षेत्र के अंतर्गत वहां पर बहुत अच्छा करते हुए आप नजर आ सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी एजुकेशन के अंतर्गत या आपकी लव लाइफ के ऊपर अप्स एंड डाउन, क्योंकि राहु की दृष्टि है तो ये क्रिएट करेगा, शनि की भी दृष्टि है, राहु की भी दृष्टि है, तो ये प्रभाव आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन इस महीने अच्छी बात यह है कि वो ग्रह उच्च का हो रहा है मंगल, तो ज्यादा प्रभाव राहु और शनि का नहीं होगा, कहीं ना कहीं वो बैलेंस अपने आप को बना लेगा, वो स्थिति दिखती है। अब इसके साथ देखिए, सूर्य का गोचर, जैसे कि हम बता रहे हैं, सूर्य का गोचर 13 फरवरी तक मकर राशि में आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। सूर्य के प्रभाव के कारण कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में थोड़ा ईगो इश्यूज रहेंगे, और कहीं ना कहीं सूर्य की जब दृष्टि, आपका एक बात हो रही है कि वो धन भाव का स्वामी बनकर सप्तम में, व्यापार से आपको लाभ भी मिल सकता है, पार्टनर मतलब व्यापार में आप इन्वेस्टमेंट भी, क्योंकि 12वें घर के स्वामी बुध का भी गोचर
आपको सप्तम में मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट की ओर भी आप जा रहे हैं। आप कहीं ना कहीं अभी इन्वेस्टमेंट और करना है आपको, और देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। और थोड़ा सूर्य की जब दृष्टि आपके कई ग्रहों की दृष्टि, शुक्र की, मंगल की, बुध की, सूर्य की लगन पर दृष्टि है, इसका मतलब आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं। ये समय कहीं ना कहीं हो सकता है काम की दृष्टि से कुछ प्रसिद्धि पाने का भी है। अब वो फेम पॉजिटिव नेगेटिव थोड़ा डिपेंड करेगा आपके चार्ट पर ही, कि दशा अंतर्दशा है, किस तरीके का आपका नेम वहां पर दिखाई देता है, तो इस संबंधों के। लेकिन कहीं ना कहीं आपके ऊपर बहुत लोगों का प्रभाव पड़ेगा इस माह, आपके काम, आपके व्यापार पर भी और आपके ऊपर भी, क्योंकि इतने ग्रहों की दृष्टि लगन पर, और आपके दिमाग में विचार भी बहुत मल्टीपल विचार, क्योंकि वैसे भी इतने ग्रहों का प्रभाव, साथ ही राहु का भी प्रभाव है जो उस चीज को और एम्पलीफाई कर देने वाला है। ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं आप में स्किल्स इंप्रूवमेंट भी इस समय में बहुत अच्छा होने वाला है। आपको बहुत सारी चीजें, क्योंकि यहाँ पे जो जो ग्रह देखता जाएगा, शुक्र देख रहा है, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी बढ़ाता हुआ नजर आएगा। वहीं मंगल के कारण एग्रेशन भी आएगा, और एग्रेसिव थोड़ा सा हो सकता है, थोड़ा जिद्दी हो सकते हैं, जल्दबाजी कर सकते हैं। वहीं सूर्य की दृष्टि आपको लीडरशिप की ओर उत्साहित करेगी, कुछ लीड कीजिए, कुछ करके दिखाइए, रेस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, तो वो सारी चीजें भी आप में आती हुई नजर आएगी। स्वतंत्रता के साथ कुछ नेतृत्व करना किसी तरीके से, वो सब आपके अंदर गुण इस माह आते हुए दिखाई देंगे। वहीं बुध का प्रभाव बौद्धिक क्षमता का विकास यहाँ पर करता हुआ नजर आएगा, आपको अच्छे से बिजनेस आइडिया दे सकता है, तो उस दृष्टि से भी इसको हम अच्छा मान सकते हैं, अच्छा देख सकते हैं। वहीं सूर्य का प्रभाव जो रहेगा, क्योंकि वो धन भाव के स्वामी बनकर अष्टम में जाएंगे, सडन गेन आपको दे सकता है, आकस्मिक रूप से लाभ आपको करा सकता है। ये टाइम रहेगा 13 फरवरी 2024 से आपको सडन गेन हो सकते हैं, आपको कोई पैतृक संपत्ति का लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। और आप थोड़ा ध्यान रखिएगा बोलते समय, जैसे मैंने बताया, इंट्यूशन आपका हाई रहेगा इस समय में, कहीं ना कहीं मतलब, क्योंकि गुरु की दृष्टि, शनि का, सूर्य का प्रभाव आपका अष्टम के अंतर्गत जैसे आया, तो यहाँ पर आप हो सकता है या तो ज्योतिष विद्या के अंतर्गत वहां पर आपकी प्रेडिक्शन बहुत अच्छी जा सकती है, तो उस दृष्टि से भी वहां पर अच्छा माना जाएगा। लेकिन हाँ, गेन होंगे, लेकिन लॉस के बाद गेन होगा, एक बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि सेकंड लॉर्ड बनकर, द्वितीय बनकर, धन भाव के स्वामी बनकर अष्टम में, अष्टम में पहले मरना पड़ता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खोना पड़ता है, तो कुछ खोगे, किसी तरीके की मृत्यु, किसी तरीके का कुछ, किसी भी चीज का खात्मा होना, खत्म होना, उसके बाद वहां से लॉस आपको उसके बाद आपको गेन हो रहा है। तो ये टाइम पीरियड जो यहाँ पर बता रहे हैं, वो 13 फरवरी से लेकर 14 मार्च के बीच में है। प्रबल संभावना यहाँ पर देखने को आपको मिल सकती है। इसके बाद देखिए यहाँ पर मंगल का प्रभाव, मंगल जो कि पंचमेश और आपके दशमेश बनकर सप्तम भाव में एग्जल्टेड उच्च अवस्था के अंतर्गत गोचर करेंगे, पद प्राप्ति तो कराएंगे। एजुकेशन के अंतर्गत कहीं ना कहीं आप अपनी शिक्षा का इस्तेमाल अपने व्यापार के अंतर्गत करते हुए नजर आएंगे, और पार्टनर में, लव पार्टनर के कारण थोड़ा वो अपना दबदबा बनाएगा आपके मैरिज लाइफ के अंतर्गत भी, और साथ साथ आपके व्यापार के अंतर्गत भी ये स्थिति देखने को मिलेगी। वहीं मंगल की चौथी दृष्टि आपके दशम भाव पर जैसे पड़ रही है, तो ये कहीं ना कहीं आपको ऊर्जा उत्साह देगी, कर्म स्थान में कुछ पराक्रम दिखानेगा। वहीं मंगल की सीधी दृष्टि लगन पर आपको जिद्दी, जल्दबाज और थोड़ा पेशेंस लेवल आपका कम कर सकती है, धैर्य की कमी कर सकती है। वहीं मंगल की आठवीं दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर, थोड़ा संभल कर रहना है, वही कि अपने परिवार, मतलब यहाँ पर थोड़ा हो सकता है कि वाणी, कड़वी वाणी का उपयोग कर दिए, चिल्लाकर बात कर ली, तो वो सकता है जिसके कारण थोड़ा परिवार के अंदर संबंधों में थोड़ी परेशानी बन सकती है, तो वो प्रभाव। फिर भी गुरु की दृष्टि है, तो ज्यादा कोई खास दिक्कत, मतलब सेव हो जाओगे, ज्यादा नहीं। इतने बार होता है कि कुछ चीजें हमने बोल दी, बोलने के बाद हमने माफी मांग ली, हमारा गुरु की कृपा हो गई और वहां पर चीजें संभल गई, तो ऐसी स्थिति यहाँ पर देखने को आपको मिल सकती है, मिला जुला प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर सूर्य का प्रभाव जान लिया, मंगल का जान लिया, बुध का प्रभाव, जैसा कि हमने बताया कि ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट का टाइम भी रहेगा, और विशेष पराक्रम का स्वामी बनकर और वेश बनकर बुध सप्तम भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे, तो और बुध की दृष्टि भी लगन पर रहेगी। ये कहीं ना कहीं आपको इंटेलिजेंस आपको काफी देंगे, और आप इन्वेस्ट करते हुए नजर आएंगे। थोड़ा ध्यान रखिएगा कि पार्टनर का हेल्थ का इश्यू आ सकता है इस महीने, पार्टनर बीमार हो सकता है, तो पार्टनर के ऊपर थोड़ा ज्यादा टेंशन ले सकता है पार्टनर, ये स्थिति। या पार्टनर, आप मैरिड लाइफ के अंतर्गत थोड़ा दबदबा ज्यादा रहेगा, जिसके कारण मतलब ईगो इशू, थोड़ा सा इसी के कारण झगड़ा आ जाए, तो थोड़ा इस तरीके, या उसकी तबियत खराब हो, सर दर्द की शिकायत हो, जिसके कारण थोड़ा दिक्कतें बन सकती है, फीवर वगैरह भी हो सकता है। इसके बाद देखिए बुध का प्रभाव, अष्टम भाव के अंतर्गत बुध जाएंगे, सूर्य शनि बुध का परस्पर कॉम्बिनेशन बनेगा, जो कि 12वें घर के स्वामी है, पराक्रमेश बनकर 20 फरवरी के बाद कुंभ राशि के अंतर्गत आपके 8वें घर में जैसे ही जाएंगे, तो शनि और सूर्य बुध का जो कॉम्बिनेशन बनने वाला है आपका 20 फरवरी के बाद, ये बुध लर्निंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ ना कुछ स्किल्स दिखा रहा है 8th हाउस से रिलेटेड, तो यहाँ पर कुछ गुप्त विद्या, गुप्त ज्ञान आपको प्राप्त होने वाला है। और वास्तव में क्योंकि इस समय शनिदेव कर्म करवाना चाहते हैं अष्टम से संबंधित, तो गुप्त ज्ञान की प्राप्ति अगर आपको हो जाए, आप ज्योतिष विद्या सीख सकते हैं, आप पैरों का रीडिंग सीख सकते हैं, आप पामिस्ट्री सीख सकते हैं, तो इस तरीके का ज्ञान आपके लिए फायदेमंद ही सिद्ध होगा, कहीं कष्ट को कम करने वाला रहेगा, लाभप्रद सिद्ध होगा। कहीं ना कहीं आकस्मिक रूप से
परेशान चल रहे हैं, कष्ट की स्थिति में चल रहे हैं, ये आपको फायदा लाभ देने वाला रहेगा। वहीं शुक्र का प्रभाव चतुर्देश और आपके लाभ भाव इच्छा पूर्ति का स्वामी पहले षष्ठम भाव के अंतर्गत 12 फरवरी तक, जो कि आपको नौकरी में आपको लाभ दिला सकता है। कोर्ट केस चल रहा है, वहां पर भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा, इच्छा पूर्ति होती हुई दिखाई देगी। दुश्मनों से भी आप लाभ लेते हुए नजर आओगे, अपने शत्रु का दमन करके वहां से भी आप लाभ लेते हुए दिखाई देंगे। थोड़ा किराए के घर, लोन का संबंध, घर से संबंधित, वाहन से संबंधित बन सकता है, तो ये भी स्थिति देखने को मिलेगी। इसके बाद जैसे ही शुक्र का संबंध सप्तम भाव में, ये कहीं ना कहीं अपनी मन की प्रसन्नता, खुशी आप कहीं ना कहीं अपने व्यापार के अंतर्गत, और ये भी आप देख सकते हैं 12 फरवरी के बाद ये स्थिति देख सकते हैं कहीं ना कहीं आपका लाभ इच्छा पूर्ति अपने व्यापार के माध्यम से होती हुई दिखाएगी। तो व्यापारिक दृष्टि से अगर ओवरऑल देखा जाए, ये महीना आपके लिए खास है। या नौकरी की दृष्टि से, नौकरी में प्रमोशन लाभ की दृष्टि से, या बेरोजगार हो तो रोजगार की दृष्टि से अच्छा समय कहा जाएगा। और बहुत चीजों के अंतर्गत यहाँ पर जैसे हमने बताया, टाइमिंग के अकॉर्डिंग थोड़ा सडन गेन वगैरह भी होने की प्रबल संभावना यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। घर अपना लेना चाहते हैं, घर से संबंधित काम कराना चाहते हैं, उसके लिए प्रबल समय, अच्छा समय चल रहा है, तो वो भी स्थिति देखने को मिल सकती है। ये टाइम पीरियड कहीं ना कहीं गुरु की और शनि की जब द्वितीय भाव पर दृष्टि, पारिवारिक दृष्टि से कुछ घटनाएं घटित होने का समय है। पारिवारिक दृष्टि से हो सकता है कि अगर आपके चार्ट में अच्छे योग चल रहे हो तो कहीं ना कहीं वंश वृद्धि होने का भी समय ये रहेगा, वंश की वृद्धि हो सकती है, ये भी संभावना यहाँ पर देखने को आपको मिल सकती है। वहीं शुभ दिन 1 से 4, 4 से 6, 8 से 10, 14 से 16, 16 से 18, 21 से 23 और 23 से 26 ये दिन आपके लिए शुभ रहने वाले हैं। अशुभ दिनों के अंतर्गत 6 से 8, 10 से 12, 18 से 21 ये दिन अशुभ हो सकते हैं। वहीं यात्रा के योग में अकस्मात यात्रा 6 से 8, 10 से 12 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 8 से 10 की हो सकती है। वहीं धार्मिक यात्रा 6 से 8, 12 से 14 की हो सकती है। अस्पताल, गुरु के आश्रम, खुशी या खर्च संबंधित यात्रा 18 से 21 की हो सकती है। कष्ट के साथ यात्रा 26 से 28 की हो सकती है। अमावस्या 9 फरवरी की है, पूर्णिमा 24 फरवरी की, माघ कृष्ण एकादशी 6 फरवरी की रहेगी और माघ शुक्ल एकादशी 20 फरवरी की रहेगी। उपाय क्या करनी चाहिए? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का निरंतर जाप करते रहना है आपको। खासकर अगर आपकी राहु दशा है तो बिल्कुल करना ही करना है, अदरवाइज भी कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए फायदेमंद रहेगा। मंदिर के बाहर बैठे आप भिक्षुक को दान दे सकते हैं, आप जो भी आप दे सकते हैं। अगर आप उसके पैरों में चप्पल नहीं है, चप्पल पहनवा दीजिए, ज्यादा अच्छा रहने वाला है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते रहिए, घर के बाहर कुत्तों के स्ट्रीट डॉग की सेवा करते रहिएगा और ओम क्रीम कालिकाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहिएगा। खासकर जिनकी शनि की दशा है और कुंडली में भी अगर शनि अष्टम भाव में बैठा है, अगर लगन के साथ राशि भी वही है, तो विशेष तौर पर ये मंत्र आपके लिए फायदेमंद बहुत अच्छा रहेगा। ओम क्रीम कालिकाय नमः 108 बार पढ़ना है, शनिवार से आरंभ करना है, ज्यादा इससे ज्यादा भी नहीं पढ़ना है, ये बात का ध्यान आपको रखना है। गजेंद्र मोक्ष का पाठ आपको करते रहना है, खासकर अगर गुरु दशा है तो आपके लिए काफी लाभप्रद रहेगा। और मंदिर के अंतर्गत जो ब्राह्मण पंडित है उनकी थोड़ा सेवा करते रहिएगा। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी। सर्व औषधि स्टोर, मानवता ही सर्वोपरि है।